साबूदाना मेकिंग प्रोसेस। चलिए जानते हैं फैक्ट्री में साबूदाना कैसे बनता है। जी हाँ, वही साबूदाना जिसे हम व्रतों में बड़े चाव के साथ खाते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये साबूदाना उतना भी शुद्ध नहीं होता जितना हम इसे समझ लेते हैं। दरअसल फैक्ट्रीज में साबूदाना बनाने के लिए टपियोका सागो पेड़ की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसे बनाने के लिए सबसे पहले केरल, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में इसके पेड़ की खेती की जाती है और फसल के पकने के बाद इसका हार्वेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है। हार्वेस्टिंग के समय इन पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, क्योंकि साबूदाने को इन टेपियोका सागो नामक पेड़ों की जड़ से ही बनाया जाता है। आगे की प्रक्रिया में पेड़ों को इनकी जड़ों से अलग कर दिया जाता है। दरअसल टेपियोका सागो को हिंदी में कसावा भी कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल शकरकंद की तरह लगते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद कसावा की जड़ों को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें मैकेनिक बेल्ट के जरिए सबसे पहले वॉशिंग रोलर में भेजा जाता है। यह रोलर कसावा की जड़ों में चिपकी हुई मिट्टी को पानी की मदद से साफ कर देता है और साफ करने के बाद जड़ों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज देता है। आगे जाने पर इन जड़ों की अच्छे से धुलाई होती है ताकि इन पर जमी हुई मिट्टी और गंदगी साफ हो सके और इनके छिलके उतारे जा सके। इस प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद इन्हें कटिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां इन जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और इन्हें एक बार फिर से कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्क्रबर में भेज दिया जाता है, जहां जड़ों के ऊपर मौजूद सभी छिलकों को अच्छे से उतारा जाता है और एक बार फिर से उनकी धुलाई की जाती है, क्योंकि कसावा की जड़ों के पल्प से ही साबूदाना तैयार किया जाता है। इसीलिए फैक्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्टरिंग मशीन लगाई जाती है, जिनकी मदद से कसावा की जड़ों में से उनका गूदा ऑटोमेटिकली अलग कर लिया जाता है। अब गूदा निकालने के बाद उसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से क्रशिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां इस पल्प को अच्छे से ग्राइंड किया जाता है और एक व्हाइट पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस व्हाइट पेस्ट को कसावा का दूध भी कहा जाता है। इस दूध में पानी के साथ स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसमें कई तरह की अशुद्धियां मिली होती हैं, जिसे आगे फिल्टर मशीन के जरिए साफ किया जाता है। पानी मिलाकर फिल्टर करने के बाद कसावा के दूध में से फाइबर और पूरे स्टार्च को सेपरेट किया जाता है, जिसके बाद स्टार्च पूरे तरीके से मुलायम हो जाता है और इसी व्हाइट कलर के प्रोडक्ट से तैयार किया जाता है साबूदाना। तो साबूदाना बनाने के लिए वर्कर्स इस स्टार्च को रिफाइनर के जरिए रिफाइन करते हैं और एक्सेस वाटर को बाहर निकालकर इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसे बड़े बड़े टैंकर्स में भरकर धूप में सूखने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। जब यह पाउडर पूरे तरीके से सूख जाता है तो उसे दोबारा से मशीन में डालकर आटे की तरह पीसा जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे एक खास तरीके की दानेदार शेप देने वाली मशीन में भेज दिया जाता है। यह मशीन अलग अलग साइज के दाने बनाने के लिए सेट की जाती है और इसमें 1 से 7 मिलीमीटर की शेप के दाने परफेक्टली तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और दानों को गोल शेप में तैयार करके यह मशीन इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए भेज देती है, जहां इन्हें हीटिंग प्रोसेस के जरिए ड्राई किया जाता है, ताकि साबूदाने में किसी भी तरह की कोई नमी ना रह जाए और साबूदाने की शेप भी खराब ना हो। अच्छी तरीके से ड्राई हीट करने के बाद साबूदाने को एक बार फिर से खुले में फैलाकर धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि अगर साबूदाने में थोड़ा भी मॉइस्चर बाकी रह गया हो तो वह भी खत्म हो जाए। अब साबूदाने को सुखाने के बाद इसे फाइनल प्रोसेस के लिए पॉलिशिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां इसके दानों को और ज्यादा सफेद और चमकदार बनाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है और पॉलिशिंग के बाद इन्हें कटों में भरकर पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात पर गौर करना बेहद जरूरी है कि साबूदाना असल में वेजिटेरियन फूड है, लेकिन कभी कभी फाइबर और स्टार्च को अलग करने के लिए जब साबूदाने को धूप में छोड़ा जाता है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं और कई बार ज्यादा दिनों तक खुले में रहने की वजह से इसका पानी भी सड़ जाता है और इसमें कीड़े भी पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से साबूदाने को व्रत में खाने के लिए मना किया जाता है। हालांकि आज भी भारत में हजारों लोग साबूदाने को फलाहार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल जाए।